हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। ये जो वीडियो है साथियों, आपको जो शाम को मिलता है 20 का डोज, क्या मिलता है साथियों? शाम को मिलता है 20 का डोज। उस वही 20 का डोज है जिसमें आज हम लोग जो सेशन देखेंगे, जो क्लास देखेंगे साथियों, तो 86 होगा। कौन सा होगा? 86। तो उम्मीद है कि इसके पहले के जो क्लास जो भाई बहन नहीं देखे हैं 85, तो वो जाके वीडियो पर प्ले स्टोर पे जरूर देखें वीडियो साथियों। तो इसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलता है जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट होते हैं साथियों। वही प्रश्न छाट कर ढूंढकर आपके लिए बनाया जाता है जो एग्जाम में आपको मिलने की या आने की पूर्ण रूप से संभावनाएं बनती हैं साथियों। तो 2022 के लिए वेरी वेरी ये मोस्ट है। तो उम्मीद है कि जो प्रश्न है आज का आप लोगों को अच्छा लगेगा साथियों, और वीडियो को आप लाइक करेंगे, पेन कापी लेकर बैठेंगे, वीडियो को प्रश्न में भी नोट डाउन करेंगे साथियों। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो चलते हैं, पहला है 20 का आगाज आपके सामने प्रश्न का हो रहा है। तो देखिए, लंबवत रेखा व्यक्त करती है, जो लंबवत रेखा है वो क्या व्यक्त करती है? तो चारों ऑप्शन है, प्रश्न पढ़ के आंसर पढ़ के आपको राइट आंसर देना है। तो 20 में से आपको कमेंट करके बताना है कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो विश्राम, शक्ति, उत्तेजना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, लंबवत रेखा व्यक्त करती है। तो लंबवत रेखा क्या व्यक्त करती है, क्या प्रकट करती है लंबवत रेखा? तो लंबवत रेखा जो होती है शक्ति को प्रकट करती है। क्या व्यक्त करती है, प्रकट करती है? तो शक्ति। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला है, सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई क्या होती है? जो सामान्य अखबार होते हैं उसमें एक कॉलम की जो चौड़ाई छोड़ी जाती है, ऐसे ऐसे कॉलम बनते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो उसमें जो कॉलम बनते हैं कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, या 5.4 सेंटीमीटर, या 5.6 सेंटीमीटर। तो कितना होता है कॉलम जो छोड़ा जाता है सामान्य अखबार में, तो कितना होता है साथियों? तो देखिए यहाँ पे राइट करिए आंसर। तो सामान्य अखबार में जो एक कॉलम की जो चौड़ाई होती है, तो 4.5 सेंटीमीटर का जगह यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। हर कॉलम में ऐसे ऐसे बनेगा, तो उतना जगह ऐसे बनता है, तो उसमें लिखा जाता है। ठीक, तो 4.5 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न बढ़ते हैं हम। नीला रंग आयातित है, जो नीला रंग है ये आयातित, एक निर्यात होता है, दूसरा का आयात होता है। तो आयातित माने मंगाना होता है, निर्यात माने क्या होता है? भेजना होता है। तो जो नीला रंग होता था ये आयातित किया जाता था, यानी मंगाया जाता था। तो कहाँ से मंगाया जाता था? ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से, या इटली से? देखिए, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर, जो नीला रंग होता है कहाँ से आयातित किया जाता है? तो ये अफगानिस्तान से। कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान के बदख्श की पहाड़ियों से। अगला है, अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? जो अलंकारिक आलेखन होते हैं ये किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? अलंकारिक आलेखन तो कैसी रेखाओं से बनाए जाते हैं, वही प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, तो लयात्मक रेखा होती है, ज्यामितीय रेखा होती है, या सीधी रेखा होती है, या कठोर रेखा होती है? जो अलंकारिक आलेखन होता है तो ये किन रेखाओं से बनाई जाती है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए किन रेखाओं से बनाई जाती है अलंकारिक आलेखन साथियों। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों आपका? तो लयात्मक रेखा से अलंकारिक रेखा आलेखन तैयार किया जाता है। अगला है, मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम क्या है? रंगों की विभिन्न तान है, एक ही रंग की विभिन्न तान है, दो रंगों का मिश्रण है, या रंगों का गाढ़ापन है? तो मोनोक्रोम क्या है? जो मोनोक्रोम है क्या है, तो यही आपको बताना है। तो प्रश्न पढ़िए, चार ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा मोनोक्रोम साथियों? तो मोनोक्रोम जो होता है साथियों, तो एक ही रंग की विभिन्न जो तान होती है उसी को मोनोक्रोम कहा जाता है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सीधी घुमावदार, ना, तो यहाँ से जो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो सीधी, घुमावदार, जिंग जैग, विकर्ण और क्षैतिज आदि सभी शब्द किस तत्वों को वर्णित करते हैं? सीधी हो गया, घुमावदार हो गया, जिंग जांग हो गया, विकर्ण हो गया, क्षैतिज। तो ये सभी तत्व जो होते हैं किसे वर्णित करते हैं? तो आकार को, रेखा को, रंग को, या अंतराल को? तो इस प्रकार से क्या चीज़ होती है, तो वही आपसे पूछ रहा है। तो क्या चीज़ बनेगा साथियों यहाँ पे? तो सीधी,
रेखा, घुमावदार रेखा, जिगजैग रेखा, विकर्ण रेखा, क्षैतिज रेखा। तो क्या हो जाएगा, सब रेखा होते हैं। तो रेखा के तत्व को वर्णित करता है ये सब सारी चीज़ें। तो राइट आंसर जिन दोस्तों ने बी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका अमूर्त कला क्या है। कह रहा है कि अमूर्त कला क्या है। तो अमूर्त कला कला की प्रतिछाया है, प्रकृति की प्रतिलिपि है, आरोपवादी कला है या कला की प्रस्तुति है। तो अमूर्त कला क्या है। तो देखिए अमूर्त कला क्या हो जाएगा साथियों आपके यहाँ पे, तो आरोपवादी कला होती है। जो अमूर्त कला होती है ये आरोपवादी कला को कहा जाता है। तो जिन लोगों ने सी आंसर लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है बाबूजी का फड़ चित्र संबंध किससे है। जो बाबूजी का फड़ है ये इस जो चित्र है इसका संबंध कहाँ से है। केरल से है, राजस्थान से है, गुजरात से है या बिहार से है। तो बाबूजी के जो फड़ बनते हैं कहाँ से मिलते हैं देखने को, कहाँ है बना है साथी ये। तो चार ऑप्शन देखिए कहाँ बने हुए मिले हैं ये, तो कहाँ बने हुए मिले हैं, तो ये आपके राजस्थान से संबंधित है। अगला है जल रंग का मुख्य गुण है। जो जल रंग होता है उसका मुख्य गुण क्या है। जल रंग का मुख्य गुण क्या है। पारदर्शिता है, अपारदर्शिता है, खुरदुरे हैं या चिपचिपा है। तो जल रंग का मुख्य गुण पूछ रहा है कैसा होता है। तो देखिए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9वां नंबर का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये पारदर्शिता होता है। जो जल रंग का गुण होता है मुख्य ये पारदर्शिता होता है। अगला है चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को क्या कहा जाता है ना। तो वेरी मोस्ट है जितने प्रश्न हैं साथियों। चित्र के अलावा विविध सामग्री पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाना क्या कहलाता है। बाटिक, प्रिंट, कोलाज या फ्रेस्को। तो क्या कहा जाएगा साथियों यहाँ पे देखिए 10 नंबर पे ना। तो चित्र के अलावा विविध सामग्री के पदार्थों को चिपका कर मतलब तह बाई तह ना, या छोटा छोटा कपड़ा काट के या कागज को काट काट के चिपकाने की क्रिया को क्या कहेंगे। इस चारों में से ऑप्शन में से तो कोलाज कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाज। छोटे छोटे कागज के टुकड़े कतरन को काट के उस पर चित्रकारी करना तो वो कोलाज कहलाता है। अगला है आपका रिफ्लिका का अर्थ क्या है। जो रिफ्लिका है इसका क्या अर्थ होता है। रिफ्लिका का केवल पुनरुत्थान, मूर्ति की प्रतिकृति, सांचा तैयार करना, खोखली मूर्ति। रिफ्लिका का अर्थ क्या है। रिफ्लिका, तो देखिए रिफ्लिका का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे, तो 11 नंबर पे देखिए। तो रिफ्लिका का क्या अर्थ है। तो रिफ्लिका का अगर यहाँ पे अर्थ देखा जाए साथियों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूर्ति की प्रतिकृति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मूर्ति की प्रतिकृति। अगला है पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाते हैं। जो पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाते हैं, माध्यम तान द्वारा, सफेद रंग द्वारा, कागज खाली छोड़कर, काले रंग द्वारा। तो किसके द्वारा दोस्तों पारदर्शिता दिखाई जाता है उच्च प्रकाश में। तो न पारदर्शी पद्धति उच्च प्रकाश दिखाता है। तो क्या दिखाता है साथियों, तो ये आपको देखिए कागज खाली छोड़कर। अगला है आपका ईरानी चित्रों में प्राय रंग लगाए जाते हैं। जो ईरानी चित्र होते हैं इनमें प्राय रंग किस प्रकार से लगाए जाते हैं। कैसे रंग, हल्के रंग, सपाट रंग, जल रंग या पेस्टल रंग। तो देखिए ईरानी चित्रों में प्राय कैसे रंग लगाए जाते हैं साथियों। तो ईरानी चित्रों में जो प्राय रंग लगाए जाते हैं तो ये सपाट रंग लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं, सपाट रंग। प्राइमावेरा क्या है साथियों। तो प्राइमावेरा क्या है, एक मूर्ति है, एक चित्र है, एक उपन्यास है या एक भवन है। तो प्राइमावेरा क्या है, जवाब दीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में साथियों। तो प्राइमावेरा क्या है साथियों, तो प्राइमावेरा क्या है आपका। तो प्राइमावेरा जो है एक चित्र है। क्या है साथियों, एक चित्र है। अगला है रेस्टर इमेज के संपादन कार्य को कौन सा प्रोग्राम से नहीं होता है। जो रेस्टर इमेज का संपादन है ये कार्य करने से प्रोग्राम से सही नहीं होता है। तो देखिए रेस्टर इमेज के संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होता है। तो किस प्रोग्राम से ये नहीं होता वही बताना है। एडोब इलस्ट्रेटर, एमएस पेंट, विजुअल बेसिक, एडोब फोटोशॉप। तो किससे नहीं होता है, तो किससे नहीं हो गए साथियों, तो विजुअल बेसिक से ये नहीं होता है।
षडांग किससे संबंधित है? षडांग छांग किससे संबंधित? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या स्थापत्यकला? तो षडांग का संबंध किससे है? तो षडांग का संबंध किससे हो जाएगा साथियों आपका? कमेंट करते रहिए। तो षडांग का जो संबंध होगा चित्रकला से है। किससे है? चित्रकला से। अगला, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? जो भारतीय चित्रकला इसके 6 अंगों का विस्तृत विवरण कहाँ से मिला है? यशोधर कृत जयमंगला से, नारायण मुनि कृत चित्र सूत्र से, या राजा भोज कृत समरंग सूत्र में, या बाण भट्ट कृत कादम्बरी में? तो कहाँ से मिला है? देखिए, चित्रकला के 6 अंग। तो कहाँ से मिलता है चित्रकला के 6 अंग? तो चित्रकला के जो 6 अंग मिलते हैं साथियों, तो ये आपको मिलते हैं यशोधर, पंडित जो यशोधर कृत द्वारा जो जयमंगला है उसी में, नहीं कि जो यशोधर की एक कृत थी जयमंगला ना, तो उसी में मिलती है। विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? जो विष्णु धर्मोत्तर है इसका संबंध किससे? चित्रकला से, मूर्तिकला से, नाटक से, या चित्रकला मूर्तिकला दोनों से? तो किससे साथियों? देखिए यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण का संबंध किससे है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो संबंध होगा इन चारों में से, तो वो चित्रकला से है। किससे है? चित्रकला से। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से मूर्तिकार को चुनिए। निम्नलिखित में से मूर्तिकार को चुनिए। बीरेंडे, जयराम पटेल, शंखो चौधरी, के.जी. सुब्रमण्यम। तो निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार को आपको चुनना है। तो इसमें से देखिए मूर्तिकार कौन है साथियों? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो शंखो चौधरी हैं जो ये मूर्तिकार हैं। अगला है और आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन वान आइक क्या कर रहा है? जॉन वान आइक किस कलात्मक कला के या किस कलात्मक काल के कलाकार थे? जॉन वान आइक जो है किस कलात्मक काल के कलाकार थे? पुनर्जागरण के, बाइजेंटाइन के, प्रभाववाद के, या घनवाद के? तो जॉन वान आइक का संबंध किससे हो जाएगा साथियों? तो जॉन वान आइक किस कलात्मक कला के कलाकार थे? तो इनका जो संबंध होगा इनमें से वो हो जाएगा आपका पुनर्जागरण से। किससे हो जाएगा? पुनर्जागरण से। तो ये रहे साथियों आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे साथियों। तो ये जो 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे एग्जाम की दृष्टि से साथियों। तो उम्मीद है कि अच्छी तरीके से आप लोग इन्हें लर्न किए होंगे, नोट डाउन भी किए होंगे साथियों। तो आप अच्छे हैं, स्वस्थ रहिए ना, निफिक्र होकर बिना टेंशन से आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए साथियों। गुमराह करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है, अपनी तैयारी को बढ़ाना है। रिवीजन जितना ही करेंगे उतना ही आपकी ज़बरदस्त तैयारी हो पाएगी। तो दीजिए इजाज़त, लेता हूँ आपसे विदा। जब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू बहुत बहुत।